कभी सोचा है, जब एक स्त्री का सम्मान छीना जाता है तो उसकी आत्मा कैसे तपती होगी। मैं वही स्त्री हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाने आई हूँ जहाँ मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया, जहाँ मैंने वनवास की आग में खुद को फिर से गढ़ा। ये कहानी मेरी नहीं, हर नारी की है जो आज भी अपनी आवाज ढूंढ रही है। आओ चलें मेरे साथ इस यात्रा पर। स्वागत है आपका किताब की बात में। मैं हूं एनी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं, हर युग की नारी की आत्मा की गाथा है। आज हम पढ़ रहे हैं द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो चित्रा बैनर्जी देवाकरुणी द्वारा लिखी गई है। एक ऐसी लेखिका जिनकी कलम ने द्रौपदी की आवाज को जगा दिया, उस द्रौपदी की जो सिर्फ इतिहास की रानी नहीं, हर स्त्री का प्रतीक है, हर माँ, हर बहन, हर बेटी की शक्ति है। इस किताब में महाभारत की कहानी को देखा गया है द्रौपदी की नजरों से, एक ऐसी स्त्री की आंखों से जो प्रेम भी जानती है, अपमान भी सहती है और फिर उस अपमान की राख में अपनी ताकत को जन्म देती है। और आज इस वॉइस ओवर में मैं एनी द्रौपदी की आत्मा की आवाज बनकर आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ताकि आप द्रौपदी की हर पीड़ा, हर संकल्प को महसूस कर सकें, ताकि आप देखें कि कैसे द्रौपदी और आज की स्त्रियों की कहानियों आज भी एक दूसरे से गूंथी हुई है। आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलें, जहां हम द्रौपदी के वनवास, उसके मदरहुड, उसके फेमिनिज्म और उसकी लेयर्ड दोस्ती को कृष्ण के साथ हर रंग में देखेंगे। और सबसे ज़रूरी, आइए हम इस कहानी में खुद को ढूंढें, क्योंकि द्रौपदी की कहानी हर स्त्री की कहानी है। वनवास शब्द छोटा है, लेकिन पीड़ा इतनी गहरी कि हर रात इसकी आग मेरी आत्मा को जलाती रही। मैं द्रौपदी, जिसे एक सभा में नंगा करने की कोशिश की गई, जिसकी लज्जा की रक्षा स्वयं कृष्ण ने की, लेकिन जिसके दिल पर वो घाव सदा के लिए रह गया। अब मैं इस वन की सूनी पगडंडियों पर चल रही थी, जहाँ ना कोई राज्य था, ना कोई महल, बस मैं थी, मेरी व्यथा थी और मेरी ज्वाला थी। पांडव मेरे साथ थे, पर हर किसी की अपनी पीड़ा थी, अपनी चुप्पी थी। युधिष्ठिर अपने पाप से भरा हुआ मौन साधे बैठा था। भीम की आंखों में क्रोध जलता था। अर्जुन की आंखें हर रात तीर की तरह सवाल करती थी, मैं क्यों तुम्हें बचा ना सका। और मैं हर रात कृष्ण को पुकारती थी। मेरी आत्मा उनसे सवाल करती थी, सखा, ये वनवास क्यों? कब तक सहूं मैं ये दंड जो मैंने कभी किया ही नहीं। कृष्ण की आवाज मेरे सपनों में आती थी, सखी, ये तपस्या तुझे अपनी असली शक्ति से मिलवाएगी। अभी तू सिर्फ रानी थी, अब तू खुद शक्ति बन जाएगी। उस जंगल की हर रात मेरे लिए परीक्षा थी। कभी ठंडी हवाओं में मेरे बच्चों की यादें मेरे दिल को चीर देती थी, कभी सन्नाटे में मैं अपने जीवन की परछाइयों को देखती थी। हाँ, मैं माँ भी थी। मैं वो माँ थी जिसने अपने बच्चों को महल नहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पिता की जुए की लत ने सब कुछ छीन लिया था। रात के सन्नाटे में, उस घने वन में, जब सब सो जाते थे, तब मैं धरती माँ से कहती थी, माँ, क्या मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा? क्या वो मुझे याद करते होंगे? क्या वो भी उतने ही अकेले हैं जितनी मैं हूँ? और फिर मैं खुद को संभाल लेती, क्योंकि मैं जानती थी मेरी कमजोरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने अपनी हर आह को संकल्प में बदला। मैंने अपने आंसुओं को हथियार बनाया। पांडव मेरे साथ थे, लेकिन मैं जानती थी वो मेरे मन की इस व्यथा को समझ नहीं सकते, क्योंकि एक माँ की पीड़ा वो नहीं जान सकते थे। कृष्ण से मेरे मन की आवाज हर रात जुड़ती। उसकी आवाज आती, सखी, अपने आंसुओं से अपनी शक्ति को धो। तू सिर्फ रानी नहीं, तू हर माँ की शक्ति है। तुझे इस अग्नि से निकलकर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। और मैं फिर जाग उठती, नारी की शक्ति की तरह। वन की हर सुबह मेरे लिए एक नया प्रश्न लेकर आती थी। कभी सूरज की किरणें मुझसे कहती, क्या आज भी तू दुख में जलेगी? और कभी हवाएं मुझसे पूछती, क्या तू अपनी शक्ति को पहचानेगी? हाँ, मैं द्रौपदी थी। मैं वो स्त्री थी जिसे हर युग ने अपने प्रश्नों से बांधा,
जिसकी हंसी ने महल गिराया, जिसके आंसुओं ने युद्ध की ज्वाला जलाई। पर इस वन में मैंने खुद को एक नारी के रूप में पहचाना, न केवल एक रानी, न केवल एक पत्नी, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा। मैंने ऋषियों से धर्म सुना, मैंने वृक्षों से सहनशीलता सीखी, मैंने नदियों से निरंतर बहना जाना, और मैंने देखा कैसे हर जीव इस जंगल में अपना धर्म निभा रहा था, बिना किसी झूठे अभिमान के। तब मैंने खुद से कहा, द्रौपदी, तू केवल पांडवों की पत्नी नहीं, तू अपनी चेतना की रानी है। तुझे अपनी शक्ति खुद जगानी होगी, क्योंकि तेरा युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं, तेरा युद्ध अपने भीतर के डर से है। और तब हर रात मेरी प्रार्थना कृष्ण से जुड़ जाती। कृष्ण की वो मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजती, सखी, याद रख, तू केवल कथा नहीं, तू हर युग की स्त्री की आवाज है। तेरे प्रश्न हर नारी के प्रश्न हैं, तेरी ज्वाला हर नारी की ज्वाला है। कई रातों की चुप्पी के बाद, कई आहों और संकल्पों के बाद, कृष्ण से मेरे दिल की बात एक रात फिर जुड़ी। मैंने आंखें मूंदी और अपने मन से कहा, सखा, तू क्यों दूर है मुझसे? क्यों मेरी पीड़ा पर तेरा करुण हाथ नहीं है? और फिर जैसे हवा में एक मधुर स्वर गूंजा, कृष्ण की आवाज मेरे अंतर में आई, सखी, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू जहाँ भी दिखेगी, मैं वहीं मिलूंगा। तेरे आंसू मेरी आंखों में बहते हैं, तेरे संकल्प मेरी वाणी में गूंजते हैं। सखी, तू अब मेरी नहीं, तू खुद शक्ति का रूप बन चुकी है। कृष्ण के ये शब्द मेरे भीतर ज्वाला की तरह उतरते। मुझे लगता मैं अकेली नहीं हूँ। ये वन की रातें, ये तन्हाई, ये आंसू, सब मेरी तपस्या का हिस्सा है। और उस तपस्या से ही मैं वो शक्ति बनूंगी जो अन्याय को जला देगी। वनवास की कठिनाइयां कम नहीं थीं। कभी जंगल पशु रात में हमारी झोपड़ी के पास आ जाते, कभी भूख हमें तोड़ने की कोशिश करती, कभी बारिश हमें ठिठुरने पर मजबूर कर देती। पर हर बार मैं अपने भीतर से आवाज उठाती, मैं द्रौपदी हूँ, जिसे चीरने की कोशिश हुई, पर जिसे कोई झुका नहीं सका। ऋषियों से मैंने ये भी सीखा, दुख भी एक साधना है। जो दुख से डरता है, वो खुद से हारता है। और धीरे धीरे वो वन, जो कभी मेरे लिए सजा था, अब मेरी तपस्या का मंदिर बन गया। मेरी और कृष्ण की दोस्ती अब संवादों से नहीं, मेरे हर कर्म, हर संकल्प से जुड़ी थी। कृष्ण मेरी आत्मा में थे और मैं खुद को उसके रंग में रंग चुकी थी। साल बीतते गए, वनवास की आग में मैं हर रोज तपती रही, और हर दिन मैं और मजबूत होती रही। कभी सुबह की किरणों में मैंने अपने घावों को ढका, कभी रात की नीरवता में मैंने अपने आंसुओं को पोंछा, और हर सुबह मैंने खुद से कहा, द्रौपदी, तेरा युद्ध अभी बाकी है, तेरा अपमान अभी न्याय की मांग करता है। पांडव भी अब युद्ध की आग में जलने लगे थे। भीम की आंखों में बदला था, अर्जुन के हाथ धनुष को याद करने लगे थे, और मैं हर रोज खुद को तैयार करती रही, न केवल रानी के रूप में, बल्कि एक नारी के रूप में, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। और तब एक रात जब चांदनी मेरी झोपड़ी पर उतर रही थी, कृष्ण मेरे सपने में आए। उनकी आंखों में वो करुणा थी जो केवल एक सच्चा सखा ही देख सकता है। सखी, कृष्ण ने कहा, अब समय आ रहा है, तेरे आंसू अब शस्त्र बनेंगे, तेरी पीड़ा अब एक युग की दिशा बदलेगी। तैयार हो जा द्रौपदी, अब तेरा नाम ही युद्ध की पुकार बनेगा। उन शब्दों ने मेरी आत्मा को सिहरन से भर दिया। अब मैं सिर्फ द्रौपदी नहीं थी, मैं वो चिंगारी थी जो कुरुक्षेत्र को जला देगी। और इस तरह वनवास की वो लंबी यात्रा पूरी होने को थी। मेरे भीतर की नारी जाग चुकी थी। अब वो द्रौपदी खड़ी थी, जो अन्याय को उसकी भाषा में जवाब देगी। पांडवों का अज्ञातवास आने को था, कौरवों की सत्ता डगमगाने वाली थी, और मेरा संकल्प अब सिर्फ मेरे लिए नहीं था,
अब वो हर स्त्री के सम्मान की लड़ाई थी। पार्ट 3 में हम देखेंगे कैसे द्रौपदी अज्ञातवास में भी अपनी गरिमा को थामे रही, कैसे युद्ध की पुकार गूंजी, कैसे उसकी चेतना एक युग को बदलने चली। तो जुड़े रहिए किताब की बात से, जहां हम इस कथा की अगली परतें खोलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये यात्रा छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी हैप्पी सोल्स की ट्राइब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द्रौपदी की कहानी हम सब की कहानी है।